Welcome students in Subhash English School Mandsaur. Digital lecture of chapter 1st class at the advent and expansion of British company in India. In part 3rd we study about expansion of British in Bengal and Mysore. Under this part 4 we study about expansion under Lord Hastings and expansion under Dalhousie, and we also study about causes of British success. First of all, we complete expansion under Lord Hastings. हम देखेंगे किस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में एक्सपेंशन होता है. लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल इन 1813. Lord Hastings waged a war against Nepal and forced to sign Sugauli Treaty. By reducing Marathas and non-entity, he dismantled the Maratha Federation. Lord Hastings के अंदर में जब ये गवर्नर जनरल बनते हैं 1813 में, तो ये नेपाल पर वेग्स वार करते हैं और ट्रीटी भी करते हैं सुगोली के साथ और एक्सपांड करते हैं अपनी पावर को, ब्रिटिश पावर को. नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड डलहौसीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. लॉर्ड डलहौसी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग इंडियन स्टेट्स अंडर कंपनी रूल. ही बेंट द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ देयर बाय इंडियन किंग्स व्हेन रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर. हिज स्टेट was annexed to British dominance. Many states including Jhansi, Nagpur and Satara were annexed under the doctrine. In 1856, Nawab of Awadh was accused of misgoverning his state and thus it was annexed to British rule. लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने कुछ नीति लाकर भारत पर अपनी पकड़ बनाई थी. इसके जो स्टेट्स थे, ऐसे स्टेट्स जहाँ पर प्राकृतिक रूप से किसी राजा की हत्या हो जाती है या डेथ हो जाती है, प्राकृतिक रूप से जब डेथ हो जाती है किसी राजा की, तो वहाँ पर ये अपना कब्जा जमा लेते थे, उसको अपने अंडर में ले लेते थे, अपने पावर में ले लेते थे और वहाँ पे ट्रेडिंग करने लग जाते थे. ऐसा रूल उन्होंने पास किया और वहाँ पे अपनी पावर इस्टेब्लिश करी. Almost entire Indian states since 1757 to 1857 had come under British rule. लगभग सारे स्टेट इंडियन के 1757 टू 1857 ब्रिटिश के अंडर में आ चुके थे. द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द कंपनी स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग इंडियन स्टेट एंड देयरफॉर द ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 ब्रोक आउट. जब ये सारे राज्य हड़पने लग गए, सारे राज्यों पर अपना कब्जा जमाने लग गए, ट्रेडिंग करने लग गए, तब इनकी प्रताड़ना के कारण भारत के जो रूलर थे और जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने मिलकर एक महान युद्ध लड़ा जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है. हम इसके बारे में आगे और डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कॉजेस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस. Causes of British success. After the success in Carnatic Wars, the British emerged as leaders in trade and battles of Plassey and Buxar provided political power to the British company. But what were the causes which in a short span made in British the fate makers of India? British company not only removed French, Portuguese and Dutch from the contention of trades but also paved way to secure political vision of India in their hands. ब्रिटिश जो थे, ये कर्नाटिक की सक्सेस थी अगेंस्ट फ्रेंच कंपनी. इन्होंने ना सिर्फ फ्रेंच कंपनी को इंडिया से रिमूव किया, साथ साथ पुर्तगीज, डच को भी यहाँ से अलग किया, अपने व्यापार से दूर किया. और ना सिर्फ दूर किया, इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर थी इसको समझकर, इनकी कमजोरी को समझकर इसको अपने हाथों में ले लिया.
यहाँ की पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर ली। जब पॉलिटिकल पावर इनके हाथों में आ गई तब इनका यहाँ पर व्यापार करना, ट्रेडिंग करनी आसान हो गया था। आफ्टर सक्सेस इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर दे मेड द नवाब्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम वर्चुअल प्रिजनर्स। The social and political condition of India were also instrumental in the success of the British Company. A phase of political disintegration began in India after the death of Aurangzeb. ये जो अपने इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन थी, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो थी, ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट की काम करा और आसानी से ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ के पॉलिटिकल और सोशल मीडिया जो था, कंडीशन जो थी, इस कंडीशन को उन्होंने समझा और इस पावर को भी अपने हाथों में ले लिया, जिससे उनकी ट्रेडिंग आसान हो गई। अब फेस ऑफ पॉलिटिकल डिस्टिंग्विश बिगन इन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, और यहाँ की एक नई फेस स्टार्ट हुई पॉलिटिकल डिस्टिंग्विशन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मेनी स्मॉल स्टेट्स विथ लेजर मिलिट्री पावर वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कई छोटी छोटी मिलिट्री पावर यहाँ पर स्टेट्स में फैल गई जब उस औरंगजेब की मृत्यु हो गई। द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट्स वर हार्टली एंड इंडक्ट इन लग्जरी, दे लैक्ड सेंस ऑफ नेशनल स्पिरिट। और जब ये जो रूलर थे, ये विलासित या भोगने के कारण इनका देश के प्रति जो समर्पण भावना थी वो एक तरीके से मिट चुकी थी और बहुत ही कम थी, जिसके कारण इसका फ़ायदा ब्रिटिश कंपनी को मिला। देयर फोर्सेस वर वीक, मिसगाइडेड एंड इनडिसिप्लिन। और ये जो रूलर थे, इनकी जो फोर्सेस थी बहुत कमज़ोर थी, मिसगाइडेड थी यानी कि बिना मार्गदर्शन के चलने वाली थी, एंड इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासित थी, कोई अनुशासन उनमें नहीं था। द प्रोमिनेंट आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया, अफगान, सिख्स, रोहिल्लास, जाट, राजपूत एंड अदर वर अगेंस्ट ईच अदर। द मुगल एम्परर वर पावरलेस, लैकिंग वेल्थ, वीक एंड रिसोर्सलेस। ब्रिटिश कंपनी इनकेस्ड दिस वीकनेस टू पेव वे फॉर इट्स सक्सेस। मुगल के जो एम्परर थे, यहाँ के जो राजा थे, वो पावरलेस थे, उनकी वेल्थ कम हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुके थे, रिसोर्स उनके पास नहीं बचे थे। इस चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिश कंपनी ने बखूबी लिया और अपनी पावर को आगे बढ़ाया और अपने व्यापार को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। ब्रिटिश कंपनी टुक फुल एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिवेलरीज एंड पॉलिटिकल एपेथी ऑफ द इंडियन किंग्स एंड नवाब्स। दे हेल्प्ड वन स्टेट फाइनेंशियली एंड मिलिट्री टू वीकन अदर। ब्रिटिश कंपनी थी, ये अच्छी तरीके से समझती थी कि जब एक राजा को प्रॉफिट दिया जाएगा तो वो दूसरे के अगेंस्ट आ जाएगा, तब ये फूट डालने का काम करते थे और राज करते थे। इन्होंने एक शासक को अपनी ओर लिया, उसको प्रलोभन दिया और अगेंस्ट दूसरे के लड़वाया, और जब दूसरा हार जाता था तब ये जिसका साथ जिसने दिया था, ब्रिटिश ने दिया था, ये उसके भी खिलाफ आ जाते थे और सुप्रीमेसी दोनों के ऊपर हो जाती थी इनकी। दे हेल्प्ड वन स्टेट फाइनेंशियली, है ना, आर्थिक रूप से ये उनके सपोर्ट करते थे, मिलिट्री रूप से भी सपोर्ट करते थे उनका। दे पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल प्रूव्ड टू बी बून फॉर द ब्रिटिश कंपनी। ये एक मील का पत्थर साबित होती है उनके लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए। डिवाइड एंड रूल जो आया था, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ उनकी सफलता का। The political energy, distinction and weak center were few causes in India in the 18th century that made British company to capitalize on. Much was expected from Marathas in uncertain political scenario, but they failed to fulfill expectation due to their internal hostilities. यहाँ के जो रूलर थे उनकी कमजोरी और यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, इंडिया के रूलर्स के जो रिसोर्स थे वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, उसका फ़ायदा इनको मिलता है। यहाँ की पॉलिटिकल पावर को भी अनसर्टेन हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। मराठाओं के बीच में ये लड़ाई करवा देते हैं और उनका सपोर्ट सबका अलग अलग तरीके से युद्ध लड़कर मराठाओं को ये मार देते हैं, उनसे हरा देते हैं और ट्रीटी करते, समझौते में बहुत कुछ उनसे अपनी ओर छीन लेते हैं, अपने व्यापार में ये बढ़ोतरी करते जाते हैं। इस तरीके से इनकी पावर एक्सपांड होती गई और ये सफल होते हुए। The cause of success of British was not their ability only, but it was due to political weakness of Indian rulers.
ब्रिटिश की सफलता का कारण ना सिर्फ इनकी योग्यता का था, इनके सक्षम थे, ऐसा नहीं है। इसका मेन रीज़न ये भी था कि ये इंडियन रूलर्स की जो पॉलिटिकल वीकनेस थी उसका फ़ायदा उनको मिला और ये सफल हुए। तो हमने इस चैप्टर फर्स्ट में देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश इंडिया में आते हैं और ये यहाँ के व्यापार को समझते हैं, अपनी कंट्री को समझते हैं, और यहाँ आकर इन्होंने किस प्रकार ट्रेडिंग करी, अदर कंपनी इनके विरोध में आई, उनके विपक्ष में आई, तब इन्होंने उनसे भी फाइट लड़ी, उनकी लड़ाई लड़ी और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत सारी कंपनीज आई, पुर्तगीज आई, डच आई, फ्रेंच आई, सभी से इन्होंने लड़ाई लड़ी और यहाँ की पॉलिटिकल पावर को भी कैप्चर किया। और न सिर्फ पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया, यहाँ के राजाओं को प्रलोभन दिया और उनको अपने पक्ष में लिया, उनके साथ ट्रीटी करी और युद्ध लड़ा। और जहाँ पे मेजर पावर थी जैसे मराठा, मैसूर, बंगाल, यहाँ पे इन्होंने लगातार वार कर कर पूरे स्टेट्स को अपने कैप्चर हाथों में ले लिया था, कब्जा जमा लिया था। इस तरीके से इनकी पावर एक्सपांड होती है। तो इस चैप्टर में आपने ब्रिटिश पावर के बारे में समझा कि ये किस प्रकार एक्सपांड होती है, जमती है। हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ब्रिटिश कंपनी के यहाँ के जाने के बारे में और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।